आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त सुपर 5 का है। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार विपक्ष द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से नीट पेपर लीक मामले पर बच्चों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुए उसकी जवाब जो है विपक्ष द्वारा मांगी जा रही है। वहीं पर बात किया जाए तो लगातार विपक्ष जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर और नीट पेपर लीक मामले पर जो है सदन में चर्चा किया जाए। वहीं पर अगर बात करें तो सत्ता पक्ष जिस तरीके से पिछले दिनों रांची में लाठीचार्ज हुआ था बच्चों पर, उसको लेकर जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस मामले पर जो है राहुल गांधी जवाब दे। वहीं पर आज जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया था, जिस पत्र में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार जो है तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहती है। सदन में जो है जब सरकार जवाब दे, यानी कि जब गृह मंत्री अमित शाह जो है जवाब देंगे तो उस समय जो है सदन छोड़कर बाहर विपक्ष ना निकले, पूरी बातें जो है विपक्ष द्वारा वो सुनी जाए। वहीं पर बात किया जाए तो 3 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय जो है लगातार विपक्ष द्वारा सदन के अंदर जो है हंगामा किया जा रहा था, जिसके वजह से सदन अब कल जो है चलेगी। 11 बजे से सदन कल चलेगी। तो उसको देखते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह जो है विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये भी कहा गया है कि वो लगातार सदन में आते थे और जो सरकार जो है जवाब जो अगर विपक्ष मांग रही उन तमाम जवाबों को जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। 11,000 करोड़ की लागत से बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज और यहाँ से उड़ानें शुरू हुई, लेकिन ये एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया। एयरपोर्ट के जो बिल्कुल एंट्री और एग्जिट का एरिया है, जैसे बारिश हुई वहाँ पर पानी भर गया। तकरीबन 30 मिनट तक यहाँ पर पानी भरा रहा। उसके बाद मोटर पाइप लगा के यहाँ का पानी निकाला गया। जो लोग आने वाले थे या फिर जिनकी जो फ्लाइट लैंड हुई थी वो वहाँ पर फंसे रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं ताज्जुब होता है, क्योंकि अभी 28 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक कुछ दिन के बाद 15 जून को यहाँ से जो फ्लाइट थी उसका संचालन शुरू हुआ और पहली बारिश हुई और यहाँ पर सब कुछ जितनी भी चीजें थी धराशायी हो गई और यहाँ पर पानी भर गया। अखिलेश यादव ने भी इसका मौके का फायदा उठाते हुए बाकायदा एक्स पर पोस्ट की कि सड़क बनाते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं तो पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं हवाई जहाज उड़ाने वाले और सरकार चलाने वाले दोनों में समानता है। जिस तरीके से अब इस पर राजनीति तेज हुई है तो सवाल भी खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि पहले फेज में, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ये तकरीबन 2900 करोड़ रुपए का है, 29,000 करोड़ रुपए का, और अभी पहले फेज का काम खत्म हुआ है। 11,000 करोड़ रुपए इसमें लग चुके हैं। ज्यूरिश कंपनी विदेशी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसको इसका टेंडर मिला। उसने सैकड़ों इसके जो टेस्ट थे वो पास किए, सैकड़ों लाइसेंस थे वो लिए गए। तो ऐसे में कमी कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई? पहली बारिश में ही पोल खुल गई ज्यूरिश कंपनी की, मैनेजमेंट की और उनके कामकाज की। रामपुर के जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव जेल पहुंचे। जेल में करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद जेल से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही उनका घर है। उनके घर में उनकी पत्नी और बड़े बेटे आदिब से मुलाकात करके बाहर निकले और जौहर विश्वविद्यालय पहुंच गए। जौहर विश्वविद्यालय में उन्होंने करीब 1 घंटे तक वहां के प्रशासनिक अफसरों के साथ वार्तालाप की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने आजम खान को फंसाने की, आजम खान पर तमाम सारे मुकदमे लिखवाए हैं, सरकार बदलने के बाद हम उन पर कार्रवाई कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चंदा चोरी से लेकर नीट की परीक्षा का पेपर आउट और जो चीजें इस वक्त देश और प्रदेश में हो रही हैं, उन सब चीजों को लेकर जरूर बदलाव होगा। आजम खान अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात को लेकर खुद शिवपाल यादव ने बताया कि आजम खान ने मुझसे कहा है कि पूरे प्रदेश में घूमिए और घूमकर सत्ता परिवर्तन करिए। 2027 के चुनाव को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा क्या टिकट बंटवारे में जो आजम खान का रुतबा और रसूख होता था क्या इस बार जेल में होने पर भी रहेगा, इन सब चीजों को लेकर बोले कि सपा सुप्रीमो
और अन्य तमाम सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर जो चीजें होंगी वो किसी से छुपी नहीं रहेंगी। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में एक नया मामला सामने आया है। प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है, पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रेमी ने पहले प्रेमिका को घर बुलाया, घर बुलाने के बाद में मामूली विवाद हुआ और मामूली विवाद में प्रेमी ने प्रेमिका की कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जो प्रेमी था वो प्रेमिका पर दबाव बना रहा था कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। जो प्रेमी है उसने अपनी पत्नी को 5 साल पहले छोड़ दिया था। उसके बाद जो प्रेमी था वो एक किराए के मकान में शिवलोक कॉलोनी में रहता था। वहाँ देर रात्रि में प्रेमिका को बुलाया और प्रेमिका को बुलाने के बाद में मामूली विवाद हुआ और विवाद के बाद में उसे चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करें जो प्रेमिका है, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पहले इसे घर से बुलाया है और किसी कारण से इसको बुलाने के बाद में इसकी हत्या कर दी गई है। ये हमसे पुरानी रंजस मानता था, उसी को लेकर के इसे घर में बुलाया और उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो आरोपी अजीत है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार हत्या का कारण क्या था। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दबंगों द्वारा टोलकर्मी के बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं टोलकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पीड़ित टोलकर्मी की तहरीर पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ साथ सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों के गठन की बात कही जा रही है। वहीं टोलकर्मी से हुई मारपीट में आरोपियों की पहचान आजमगढ़ जिले के भदौरा ग्राम प्रधान सुरेश यादव और उनके साथियों के रूप में हुई है। दरअसल ये मामला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जहां बीते 10 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे अखंड नगर थाना क्षेत्र स्थित भेलौरा टोल प्लाजा पर कार सवार कुछ दबंग पहुंचते हैं और बूथ पर लगे डिवाइडर को जबरन हटाकर टोल क्रॉस करने लगते हैं। इस दौरान टोल बूथ पर बैठे कर्मचारी अतुल विश्वकर्मा ने डिवाइडर हटाने का विरोध किया तो कार सवार उग्र हो गए और कार से बाहर निकलकर बूथ में घुसकर तोड़फोड़ की, साथ ही टोल कर्मी अतुल विश्वकर्मा की बेरहमी से पिटाई करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद अन्य टोल कर्मियों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन दबंगों के आगे वे बेबस नजर आए। फिलहाल टोल बूथ पर टोल कर्मी अतुल विश्वकर्मा की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। देखना दिलचस्प होगा कि सुल्तानपुर पुलिस कब इन बेखौफ दबंगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाती है।